ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गणाधिगणपते गुं गवा महेश्वरम सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश पांच देव मिली रक्षा कीनी ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम शंकर पार्वती और गंगा जमुना सरस्वती सबको मैं नमन करती हूँ कि ये रामचरितमानस में रामायण में संक्षेप में सुनाती हूँ। श्रोतागणों को नमन करती हूँ। आप लोग मेरे गलती पर ध्यान नहीं दीजिएगा। शेष महेश गणेश सुरेश सबको मैं नमन करती हूँ और नमामि बारंबार करती हूँ कि मेरा गलती को क्षमा कीजिएगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय बजरंग बली। बंदौ विधि पदरेनु भव सागर जेहि कीन जहाँ संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विप बारुनी विबुधपि प्रबुध गृह चरण बंदी कहूँ कर जोर बंदी कहूँ कर जोर अहोई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोर सियापति राम। जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी दरबौष दशरथ जर बिहारी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज को वंदना करता हूँ कि जिन्होंने यह संसार सागर रचा है जिसमें संत जन अमृत चंद्रमा और कामधेनु रूप में प्रकट हुए हैं और दुष्ट जन विश्व और मदिरा रूप में प्रकट हुए हैं। फिर मैं देवता ब्राह्मण पंडित और ग्रह के चरणों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहता हूँ कि सब लोग प्रसन्न होकर मेरा सुंदर मनोरथ पूर्ण करें। फिर मैं सरस्वती और गंगा जी की वंदना करती हूँ क्योंकि दोनों मनोहर और पवित्र चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी तो स्नान पान से पापों को हर लेती है और दूसरी अर्थात सरस्वती जी कहने सुनने से अज्ञान को हर लेती है। फिर मैं गुरु और पिता माता रूप शिव जी और पार्वती जी को प्रणाम करती हूँ जो दीन बंधु और नित्य मनोरथ के देने वाले हैं, जो शिव जी सीतापति के सेवक स्वामी और सखा और तुलसीदास जी के तो बिना किसी छल के सब प्रकार के हित करने वाले हैं। कली युग को देख जगतु के हितार्थ जिन शिव पार्वती जी ने बहुत से साबर मंत्रों का समूह रचा जिनमें अनमोल अक्षर हैं और अर्थ भी कुछ नहीं न जपने की कोई विधि है, परंतु शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट होता है। वह शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो कि मैं आनंद मंगल की मूल राम कथा की रचना करूं। अब श्री पार्वती जी और शिव जी का स्मरण कर उनकी प्रसन्नता पर प्राप्त मैं प्रसन्न चित्त से रामचरित्र का वर्णन करूं। बोलो सियापति राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी दरबौष दशरथ जर बिहारी। भिनित मोरी शिव कृपा विभाति शशि समाज मिली मनहु सुराती। जे यही कथहि स्नेह समेता कहीं सुनहि समुझी सचेता। होई राम चरण अनुरागी कलिमल हरनि रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी कि जैसे तारागण सहित चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है। जो इस
कथा को प्रेम से कहेंगे और ध्यान देकर समझेंगे, वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने वाले और कलियुग के पापों से रहित होकर सुंदर मंगल के भागी होंगे। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर जो हर गौरी पसाओ, अतो फुर हो जो कहूँ सब भसा विनीति प्रभाव, सियापति राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौष दशरथ, यदि यदि स्वप्न में भी सचमुच मुझ पर श्री महादेव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता हो, तो इस भाषा कविता का प्रभाव जो मैं कहता हूँ वह सब सत्य हो। अब मैं पवित्र अयोध्यापुरी की वंदना करता हूँ कि जहाँ कली युग के पापों का नाश करने वाली सरजू नदी बहती है। फिर मैं अयोध्यापुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु की थोड़ी ममता नहीं है, अर्थात बड़ी अधिक प्रीति है। जिन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी के पाप समूह को नाश कर उसे शोक रहित वैकुंठ लोक में बसा दिया। अब मैं पूर्व दिशा रूपी कौशल्या जी की वंदना करती हूँ, जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैली है। अब जहाँ जगतु को सुख देने वाले और कमल रूप रावण आदि खलों के लिए तुर्सारूपी पला के समान पूर्ण चंद्रमा श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए हैं। सब रानियों सहित राजा दशरथ जो पुण्य और आनंद की मूर्ति थे, ऐसा मानकर उनको कर्म मन और वचन से मैं प्रणाम करता हूँ, जिससे वे अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करे, जिनको रचकर विधाता ने भी बड़ाई पाई है, क्योंकि रामचंद्र जी के माता पिता महिमा की अवधि अर्थात सीमा है। बंदउ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु इव परिहरेउ, सियापति राम जय जय राम। मंगल भवन। इसलिए मैं अवध के राजा महाराजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका सच्चा प्रेम श्री रामचंद्र जी के चरणों में था, जिन्होंने दयालु श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को तीर्ण के समान त्याग दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो दशरथ जी सहित उनको पूरा परिवार को मैं नमन करती हूँ। अब विनाम करती हूँ। मैं रामायण जी को, तुलसीदास जी को नमस्कार करती हूँ, श्रोता गणों को नमस्कार करती हूँ।